अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूं मंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी लोग इस वक्त बिजनेस की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। यूथ जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऑलमोस्ट सारा तबका जो है इस वक्त वो नौकरी से जान छुड़ाना चाहता है और बिजनेस की तरफ आना चाहता है। लेकिन एक रुकावट पैदा हो जाती है कि कौन सा बिजनेस किया जाए। फलां बिजनेस तो हमारे स्टैंडर्ड पे नहीं उतरता, फलां बिजनेस मैं कर नहीं सकता, फलां बिजनेस वैसा है, फलां वैसा है। तो आप बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी सोच गलत है, आपकी सोच 100% ठीक है। आपका स्टैंडर्ड जो है, आप बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे रहिए, उससे निचले स्टैंडर्ड पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर जाइए, नीचे मत आइए। तो फिर कौन सा बिजनेस किया जाए, कैसे किया जाए, ये कुछ आज आपके साथ मैं एक नुस्खा एक तरह से कह के लेकर आया हूँ। ये नुस्खा लेने के बाद इंशाल्लाह आपके ये जो मर्ज़ है, ये तकलीफ़ है, ये ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा पाएंगे और डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने कौन सा बिज़नेस किस वक्त कितने पैसों से शुरू करना है। तो ये सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने इर्द गिर्द देखिए, अपना खुद को देखिए। आपको ऐसे कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं या आपकी कम्युनिटी को ऐसे कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं जिनका हल करके बिजनेस कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। बेशुमार सैकड़ों ऐसे मसाइल, ऐसे परेशानियां आपको नज़र आएंगी अपने इर्द गिर्द, जिनको हल करने के लिए, जिनका मुदावा करते करते आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा। जैसा कि बंदा बीमार हुआ तो मेडिकल साइंस ईजाद हुई और ये एक बिजनेस बहुत बड़ा तैयार हो गया। लोगों ने सफ़र करना था तो ट्रांसपोर्टेशन का सेटअप आ गया। इसी तरह से लोगों ने खाना था तो खाने का बिजनेस शुरू हो गया। लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किए तो कपड़ों का बिजनेस शुरू हो गया। ये तो सारे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आप किस तरह से कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पे। एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं जो कि मुझे अक्सर मसला पेश आता है, आप हजरात को भी आता होगा। तो मैंने सोचा कि इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों को दीगर मसाइल पेश आते होंगे, तो उनका हल करके अपना बिजनेस कमाया जा सकता है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑटो मैकेनिक, अगर हम गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह अगर ख़राब हो जाती है, कुछ भी इशू आ जाता है, तो हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। गाड़ी तो चल नहीं रही तो कोई और गाड़ी करवाएंगे या किसी भी तरह से करके जहाँ भी मैकेनिक होगा हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसका एक हल निकाला जाए, एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार कर ली जाए जो कि आप फैला दें अपने इर्द गिर्द, और उसमें आप ऑप्शन ये रखें कि आप जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे ऑर्डर करेंगे, मैकेनिक आपके पास आ जाएगा। लाजमी बात है, मैकेनिक आपके पास आ रहा है तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ओबर क्रीम टाइप तरह का ये काम चलेगा। इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह से कि एक एप्लीकेशन चल रही है सुपर टास्कर के नाम से, उसको देखिएगा। उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, फ्री में मैं एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सुपर टास्कर नाम की एप्लीकेशन है, वो उस पर काम करते हैं और आपको कोई बंदा भी कोई काम चाहिए तो आप सुपर टास्कर पे देंगे, बंदा आपके घर आ जाएगा, वो आपका काम करेगा और चला जाएगा। इसी तरह की एक ऑटो मैकेनिक की एप्लीकेशन तैयार की जा सकती है। कुछ शहरों में मैंने चलती हुई देखी भी है। आप शुरू में सिर्फ अगर अपने शहर को टारगेट करते हैं, सिर्फ अपने शहर को, बाहर नहीं निकलते, अपने शहर के सारे मैकेनिक्स को वो उसमें एफिलिएट कराते हैं, उसमें साइन अप करवाते हैं उस एप्लीकेशन में, और सबको कहते हैं कि भाई आपको ये बिज़नेस मिल रहा है जिस टाइम भी है, सुबह दोपहर शाम, जब कोई अवेल हो, जब किसी को प्रॉब्लम हो, जब किसी को परेशानी हो, जब किसी को मैकेनिक चाहिए हो, कहीं पे गाड़ी ख़राब हुई है, कहीं पे उसका फ़िल्टर चेंज करना पड़ गया है, कहीं पे कुछ मसला हो गया, एक तार ही क्यों नहीं हिल गई, तो लोगों को नहीं पता होता, उन्हें मैकेनिक चाहिए होता है। तो लोग जब नई जगह पे जा रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप इस तरह एप्लीकेशन मुतारफ़ कराते हैं तो आपका ये बिज़नेस चल सकता है। ये तो एक मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, इस पे मज़ीद आप रिसर्च भी कर सकते हैं, इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। और सैकड़ों ऐसे मसाइल आपके इर्द गिर्द फैल रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं, आपके आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन आप रूटीन में उनको सोचते नहीं हैं कि इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। वक्ती तौर पे आप उस परेशानी का सामना करते हैं और उससे जिस तरह भी छुटकारा हासिल करके
نکل جاتے ہیں، اس آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ یہی پریشانی جو میری بنی ہے یہ میرا بزنس بھی بن سکتا ہے. تو سوچئے کیا کر سکتے ہیں آپ.